गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग को स्वागत है हमारा प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी में। आज मैं आप लोगों के बीच गोदली भाग 2 का दूसरा चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है 20 के दांत। और इसके लेखक जो है उनका नाम है नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक, तो इनके बारे में आज इंट्रोडक्शन क्लास होगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को किनका जन्म हुआ था? नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म। तो आपसे पूछा जाए कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदरघाट में। पूछा जाएगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में, पटना के बदरघाट में। और यही 1916 में जो हुआ था, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना भी हुई थी। तो पूछा जाए कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है। वे जन्मना भोजपुरी भाषी थे। यह जन्म से ही कौन से भाषा का प्रयोग करते थे? भोजपुरी। ठीक है, ये जन्मना भोजपुरी भाषी थे। वे दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। यह जो है दर्शन शास्त्र और क्या तो संस्कृत, दर्शन शास्त्र और संस्कृत के विद्वान, जिनका नाम क्या था? महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। क्या तो? पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ मतलब क्या तो? बड़े पुत्र थे। क्या थे? बड़े पुत्र थे। तो बताइए कि नलिनी बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। ठीक। माता का नाम रत्नावती शर्मा था। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। माता कौन थी? रत्नावती शर्मा। उनके व्यक्तित्व निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ उनकी प्रगतिशील दृष्टि की भी बड़ी भूमिका थी। इनके व्यक्तित्व के निर्माण में पिता के पांडित्य के साथ, यानी कि इनका जो व्यक्तित्व निर्माण था इनके पिताजी का, वह पांडित्य का था, मतलब कि पंडित जी थे। ठीक है, पूजा पाठ करवाते थे। उनकी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। स्कूल की पढ़ाई किन की? नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की जो पढ़ाई है कहाँ से होती है? पटना कॉलेजिएट स्कूल से। स्कूल की पढ़ाई कहाँ से? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। और पटना विश्वविद्यालय से, पटना यूनिवर्सिटी से, पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में एमए किया। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किया? एमए किया। ठीक है, पटना विश्वविद्यालय से, कहाँ से बउआ? पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में क्या किया? एमए किया। और पटना कॉलेजिएट स्कूल से इन्होंने क्या किया? तो स्कूल की पढ़ाई की। तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से स्कूल की पढ़ाई, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किया? एमए। एमए मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट्स। वे हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। क्या रहे? प्राध्यापक रहे। कहाँ तो? पहले यह हर प्रसाद दास जैन कॉलेज, आरा, रांची विश्वविद्यालय और उसके बाद क्या तो अंत में पटना विश्वविद्यालय में क्या रहे बउआ? प्राध्यापक रहे, टीचर रहे। सन 1959 में वे पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि नलिनी बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब हुए? 1959। कब हुआ? 1959। ठीक है। और मृत्यु उपरांत 12 सितंबर 1961 ईस्वी
इस पद पर बने रहे। जब इनका मृत्यु हुआ उस समय तक भी यह क्या हुए, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर यह बने रहे। तो इनका निधन हो जाता है 12 सितंबर 1961 को। कब मरे? 12 सितंबर 1961 को। याद करने का सिंपल सा आपका ट्रिक है कि जन्म लिए थे 18 फरवरी 1916 में, तो 16 का उल्टा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 61। बस हो गया। 1916 है ना, तो 19 लिख दीजिए। 16 है तो 6 को इधर लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक इधर लिख दीजिए। क्या हो गया आपका? 1961। तो मरे थे कब? 1961 में। और जन्म कब लिए थे? 18 फरवरी 1916 में। मर गए थे 12 सितंबर 1961 को, ठीक है। हिंदी कविता में प्रपद वाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक नलिन जी की रचनाएं इस प्रकार से है, जिसका नाम है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषतः है प्रेमचंद, साहित्य तत्व और आलोचना, आलोचनात्मक ग्रंथ, 20 के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियाँ। कहानी संग्रह है आपका केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह, नकेन के प्रपद और नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ, संत परंपरा और साहित्य इत्यादि, ये सब जो है संपादित ग्रंथ है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन बिलोचन शर्मा की कविताओं से हुआ और उनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता के तत्व, मनोवैज्ञानिकता मतलब कि हमारे मन के अंदर क्या है, समग्रता से उभर कर आए। आलोचना में वे आधुनिक शैली के समर्थक थे। क्या थे? आधुनिक शैली के समर्थक थे। वे कथ्य, शिल्प, भाषा आदि सभी स्तरों पर नवीनता मतलब कि नवीनता के आग्रही संकेतात्मक है। उन्होंने अनेक पुराने शब्दों को नया जीवन दिया। जितना भी पुराना शब्द है उसको एक नया जीवन दिया, जो आधुनिक साहित्य में पुनः प्रतिष्ठित हुए। और यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई है। तो आपका क्वेश्चन रहेगा कि 20 के दांत जो है यह जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह जो 20 के दांत जो लिया गया है यह अन्य कहानियाँ संग्रह से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अन्य कहानियाँ संग्रह से लिया गया है। क्या? तो 20 के दांत। यह जो 20 के दांत कहानी है कहाँ से लिया गया है? अन्य कहानियाँ नामक संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। यह कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों का उजागर करती है? मध्य वर्ग। यह भी क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछेगा कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के लोगों का अंतर विरोधों का उजागर करती है? तो मध्य वर्ग, ठीक। तो मध्य वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही स्पष्ट मनोवैज्ञानिक आशय भी है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर भी ही एक और सेन साहब जैसे कि एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षी और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्ष है। सुनिए, इस कहानी में एक सेन साहब है। कौन है बउआ? सेन साहब है। कौन है? सेन साहब है। इस कहानी में एक सेन साहब है और यह जो है सेन साहब जो है यह एक मध्य वर्ग के श्रेणी से उभरते हैं और यह अपनी महत्वाकांक्षी के लिए क्या करते हैं? अपना बड़ाई के लिए, ठीक है, और अपना जो कुसंस्कार है यह किसी के सामने न आए, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं? सब कुछ छुपाए हुए रहते हैं। और उसके साथ साथ यह जो है लिंग भेदभाव करते हैं, यानी कि लड़का लड़की में क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। इनके अंदर कुसंस्कार है जो छिपाए हुए रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? तो एक गिरधर लाल है। क्या है? गिरधर लाल है जो कि गिरधर लाल है
और यह जो है नौकरी पेशा, यह जो है गिरधर लाल जो है यह सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता है। यह नौकरी पेशा से है और यह यह जो है निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति की श्रेणी से है। एकदम छोटा सा व्यक्ति जो होता है निम्न मध्य वर्ग, उसकी श्रेणी से है, जो अनेक तरह के थोपी गए बंदिशों पर क्या करता है तो अपने अस्तित्व को बहादुरी के साथ बचाए रखता है। और यह कहानी जो है सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानव अधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। यानी कि किसी भी लड़का है, कोई बच्चा है, उसको बचपन में प्यार दुलार कीजिएगा तो वह खराब हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसमें एक लड़का है जिसका नाम होता है खोखा। क्या नाम होता है? खोखा। इसका नाम होता है खोखा, यानी कि ओरिजिनल नाम जो होता है ना कासू होता है। इनके मम्मी जो है और पापा जो है सेन साहब, यह कहते हैं खोखा। क्या कहते हैं? खोखा। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो एक बार फिर से समझिएगा। देखिए, नलिनी विजय शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। कहाँ? तो पटना के बदरघाट में। जन्माना वह कौन से भाषी थे? भोजपुरी भाषी थे। और वह जो थे दर्शन शास्त्र और संस्कृत के क्या थे? तो वो नहीं बल्कि ये कौन? रामावतार शर्मा। ठीक है, दर्शन और संस्कृत पर के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के क्या थे? ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। ठीक है, वह जो थे व्यक्तित्व से क्या करते थे? तो पंडिताई का काम करवाते थे। उसके बाद देखिए, यह जो है इनकी स्कूल की जो पढ़ाई हुई थी पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई, और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत और हिंदी में क्या किए थे? एमए किए थे। उसके बाद अंत में पटना विश्वविद्यालय में क्या रहे? तो प्रधानाध्यापक रहे। और सन 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और मरने तक इस पद पे बने रहे। इनका निधन होता है 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, यहाँ तक। चलिए इसको फिर से बताते हैं। देखिए, वह पाठ का नाम क्या है? 20 के दांत। और यह जो 20 के दांत है, गद्य की कैसी विद्या है? यह कहानी है। क्या है बउआ? कहानी ना है? एक बार देख लो। देखिए, पाठ का नाम क्या है आपका? 20 के दांत। 20 के दांत है। ठीक है, और यह जो है क्या है बउआ? तो कहानी है। और इस कहानी के लेखक जो उनका नाम क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिनी बिलोचन शर्मा। ठीक है, और यह जो नलिनी बिलोचन शर्मा है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 में। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18, ये वाला नहीं दिखता है ना, यही ब्लैक है। ठीक, 18 फरवरी 1916 में। ये मर गए थे कब? तो 12 सितंबर 1961 को। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था पटना के बदरघाट में। पटना के बदरघाट में। बदरघाट में जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। और जन्मना यह भोजपुरी भाषी थे। कौन से भाषी थे? ठीक है, जन्म से ही यह जो नलिनी बिलोचन शर्मा है, यह क्या थे बउआ? जन्मना भोजपुरी भाषी थे। भोजपुरी भाषी थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित महामहो उपाध्याय रामावतार शर्मा। इनके पिताजी का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। रामावतार
शर्मा। कौन थे बउआ? पिताजी थे। पिताजी कौन थे? उसके बाद माता थी जिनका नाम था रत्नावती शर्मा। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। बताइए इनकी स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई? क्या? और शर्म हो गया ना, अब शर्मा हो गया। बताइए इनकी स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई? स्कूल की शिक्षा जो है यह होती है कहाँ से? तो पटना कॉलेजिएट ना, पटना कॉलेजिएट स्कूल से। उसके बाद यह जो है हिंदी और संस्कृत में एमए कहाँ से करते हैं? पटना विश्वविद्यालय से। कहाँ से बउआ? पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, हाँ बोलिए ना। कॉलेजिएट है तो हम क्या लिखे हैं? कॉलेजिएट है ना। चलिए ठीक है, सुनिए। उसके बताइए कहाँ से यह किए थे? पटना विश्वविद्यालय से। पटना विश्वविद्यालय से क्या किए थे? पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत एवं क्या तो हिंदी में क्या किए थे? एमए। ठीक है। उसके बाद यह जो है 1959 में, कब? तो 1959 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष कहाँ रहे? पटना विश्वविद्यालय में। पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या रहे बउआ? हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो सुनिएगा। जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को, मर गए थे 12 सितंबर 1961 को। इनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। यह जन्माना भोजपुरी भाषी थे। कौन से भाषी के थे? भोजपुरी। इनके पिताजी का नाम था रामतार शर्मा, जो संस्कृत और दर्शन के क्या थे? संस्कृत और क्या बउआ? तो दर्शन शास्त्र के क्या थे? विद्वान थे। ठीक है। माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। ठीक है। उसके बाद इनका जन्म हुआ था पटना के बदरघाट में। 1959 में पटना विश्वविद्यालय में यह हिंदी विभाग के क्या हुए थे? अध्यक्ष हुए थे। हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए थे। पटना विश्वविद्यालय से यह क्या किए थे? तो संस्कृत एवं हिंदी में एमए किए थे। ठीक है, हो गया। और इनकी स्कूल की शिक्षा कहाँ से हुई थी? वो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।